नमस्कार दोस्तों। हर हर गंगे। माँ गंगा की कृपा आप पे और आपके समस्त परिवार पर बनाए रखे। दोस्तों, हमने पिछली कहानी में जाना था कि कैसे माता गंगा स्वर्ग से धरती पे आई, कैसे भगवान शिव ने उनकी प्रचंड धारा को अपनी जटाओं में धारण किया और कैसे आगे चल के वे हस्तिनापुर के राजा शांतनु की पत्नी बनी। हमने यह भी देखा कि माता गंगा ने अपने सातों पुत्रों को जन्म देते ही नदी में प्रवाहित कर दिया था, लेकिन जब आठवें पुत्र को बहाने का समय आया तब राजा शांतनु स्वयं को रोक नहीं पाए और उन्होंने गंगा से प्रश्न कर लिया था। तभी माता गंगा ने वह रहस्य बताया जिससे सब कुछ बदल गया। उन्होंने कहा कि ये आठों पुत्र कोई साधारण बालक नहीं थे, बल्कि स्वर्ग के 8 वसु थे, जिन्हें महर्षि वशिष्ठ श्राप के कारण पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। पहले 7 वसुओं को गंगा ने जन्म देते ही मुक्त कर दिया, लेकिन 8वें वसु को लंबे समय तक पृथ्वी पर रहकर अपने कर्मों का फल भोगना था। यही 8वां बालक आगे चलकर देवव्रत और फिर संसार में भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गंगा उस बालक को अपने साथ ले गई। उन्होंने उसका पालन पोषण स्वर्ग जैसी दिव्य जगहों पर किया था। बचपन से ही देवव्रत साधारण बालकों से अलग थे। उनकी बुद्धि तेज थी, शरीर अत्यंत शक्तिशाली था और मन अनुशासन से भरा हुआ था। माता गंगा ने उन्हें महान ऋषियों के आश्रम से शिक्षा दिलाई थी। उन्होंने वेद, उपनिषद, राजनीति, धर्मशास्त्र और युद्ध कला का गहरा ज्ञान भी प्राप्त किया था। धनुर्विद्या में वे इतने निपुण हो गए थे कि बड़े बड़े योद्धा भी उनके सामने टिक नहीं पाते थे। कहा जाता है कि भगवान परशुराम स्वयं उनके गुरु बने थे। परशुराम जैसे महायोद्धा से शिक्षा पाना ही इस बात का प्रमाण है कि देवव्रत कोई साधारण योद्धा नहीं बनने वाले थे। वर्षों बाद माता गंगा देवव्रत को लेकर हस्तिनापुर पहुंची। जब राजा शांतनु ने अपने पुत्र को देखा तो उनकी आंखें खुशी से भर उठी। पूरा हस्तिनापुर देवव्रत की वीरता, ज्ञान और विनम्रता को देखकर प्रभावित था। जल्दी उन्हें हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया गया था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन राजा शांतनु के जीवन में फिर एक स्त्री आई, सत्यवती। सत्यवती एक मछुआरे की पुत्री थी। शांतनु उनसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन सत्यवती के पिता ने एक कठिन शर्त रखी थी। उन्होंने कहा, मेरी पुत्री का पुत्र ही हस्तिनापुर का अगला राजा बनेगा। राजा शांतनु यह बात सुनकर दुखी हो गए, क्योंकि युवराज तो पहले से ही देवव्रत घोषित हो चुके थे, तो वे अपने पुत्र का अधिकार नहीं छीनना चाहते थे। राजा शांतनु उदास रहने लगे। जब देवव्रत ने अपने पिता की उदासी का कारण पूछा, तब वे स्वयं सत्यवती के पिता के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, मैं हस्तिनापुर के सिंहासन को त्याग करता हूँ। लेकिन सत्यवती के पिता अभी भी संतुष्ट नहीं हुए थे। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारा पुत्र आगे चलकर राज्य मांगेगा तो। तभी देवव्रत ने यह प्रतिज्ञा ली जिसने पूरा ब्रह्मांड को हिला दिया। उन्होंने कहा, मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचारी रहूंगा और कभी भी संतान उत्पन्न नहीं करूंगा। यह सुनकर देवता भी कांप उठे। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। सभी ने कहा, यह प्रतिज्ञा बहुत ही भीष्म है। और उसी दिन से देवव्रत भीष्म कहलाए। राजा शांतनु अपने पुत्र के इस त्याग से भावुक हो उठे। उन्होंने भीष्म को वरदान दिया कि वे अपनी इच्छा के अनुसार ही मृत्यु प्राप्त करेंगे। यानी जब तक कि भीष्म स्वयं खुद ना चाहे, तब तक मृत्यु उन्हें छू भी नहीं सकती। समय बीतता गया। भीष्म हस्तिनापुर की शक्ति का आधार बन गए। उन्होंने कई राज्यों को पराजित किया, राज्य की रक्षा और कुरुवंश को संभाल के रखा। लेकिन धीरे धीरे वही प्रतिज्ञा जो त्याग और प्रेम का प्रतीक थी, आगे चल के महाभारत का विनाश का कारण बनने लगी। भीष्म ने अपने जीवन में हमेशा हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा की, चाहे राजा सही हो या गलत। यही कारण था कि जब कौरव और पांडवों के बीच महाभारत युद्ध हुआ था, तब धर्म को समझाते हुए ही भीष्म कौरव की ओर से युद्ध लड़ने में मजबूर हो गए। युद्ध भूमि में उनका रूप इतना भयानक था कि उनके सामने कोई भी योद्धा टिक नहीं पा रहा था। पांडवों की सेना टूटने लगी थी। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जब तक भीष्म युद्ध भूमि में है, विजय असंभव है। लेकिन समस्या यह थी कि भीष्म किसी स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाते थे। तब पांडवों ने शिखंडी को आगे किया, जिन्हें भीष्म स्त्री समान मानते थे। जैसे ही शिखंडी सामने आए, भीष्म ने अपने अस्त्र नीचे कर दिए और उसी क्षण अर्जुन ने बाणों की वर्षा कर दी।
सैकड़ों तीर भीष्म के शरीर में धंस गए, लेकिन वे धरती पर नहीं गिरे। उनका शरीर तीरों की शैया पे टिक गया। भीष्म पितामह कई दिनों तक बाणों की शैया पे लेटे रहे। उन्होंने उत्तर नारायण आने तक अपने प्राण नहीं छोड़े थे, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उसी श्रेया पे लेटे लेटे उन्होंने युधिष्ठिर को धर्म, राजनीति और जीवन का गहरा ज्ञान दिया। और फिर जब सही समय आया, तब उस महान योद्धा ने शांत मन से अपने प्राण त्याग दिए। इस तरह समाप्त हुई उस पुरुष की कहानी जिसने अपने पिता के प्रेम के लिए पूरा जीवन बलिदान कर दिया था। तो दोस्तों, यह समाप्त होती है यह महान योद्धा भीष्म पितामह की कहानी। एक ऐसे पुरुष की कहानी जिसने अपने पिता के प्रेम के लिए पूरा जीवन त्याग दिया। तो दोस्तों, अगले भाग में हम जानेंगे उस स्त्री की कहानी जिसके कारण पूरा करुवंश बदल गया। वो थी सत्यवती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर गंगे जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।